नमस्ते दोस्तों, आरपीएससी की सीरीज़ में हम स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स के क्वेश्चंस कर रहे थे प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में, संस्कृत डिपार्टमेंट एग्ज़ाम में। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 50 से हम स्टार्ट करते हैं आज। उनचास से कर देते हैं। चलिए, एल two forces P and Q act at a O and R is the resultant if transversal intersects their lines of action at L, M and N respectively then। ठीक है, तो अगर ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट कर रही है देयर लाइन ऑफ एक्शन को L, M and N को रेस्पेक्टिवली, तो क्या होगा आपका, तो जो है P अपॉन ओ एल प्लस Q अपॉन ओ एम इज इक्वल्स टू R अपॉन ओ एन इसका आंसर आएगा, है ना। आप इसका देख सकते हैं सॉल्यूशन। बिंदु O से नियत हमने रेखाएं खींची है OA, ठीक है, लंब खींचा है। तो OA की दिशा में बलों का जो वियोजन करने पर बलों P और Q जो है आपका वो वियोजित भागों का योग है, ठीक है। तो P कॉस एंगल LOA प्लस Q कॉस एंगल MOA इज इक्वल्स टू R कॉस एंगल NOA, ठीक है। ये आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है P अपॉन ओ एल प्लस Q अपॉन ओ एम इज इक्वल्स टू R अपॉन ओ एन, इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, फॉर अ प्रोजेक्टाइल द ट्रू स्टेटमेंट इज। प्रोजेक्टाइल के लिए हम इसमें ज़्यादा डिटेल सॉल्यूशन नहीं देखेंगे, हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। फॉर अ प्रोजेक्टाइल द ट्रू स्टेटमेंट इज, प्रोजेक्टाइल के लिए जो ट्रू स्टेटमेंट है आपकी वो क्या होगी यहाँ पर, कि जो लेटस रेक्टम है पाथ की वो 2u² cos स्क्वायर एल्फा अपॉन जी आएगा। प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है यहाँ पर, तो ट्रू स्टेटमेंट इसके लिए यही है, ठीक है। 2u² cos स्क्वायर एल्फा जी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे। अ पार्टिकल मूव्स वर्टिकली अंडर द ग्रेविटी देन द ट्रू स्टेटमेंट इज। तो उसके लिए ट्रू स्टेटमेंट यही होगी कि जो इफ द बॉडी सिंपली ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट देन द वेलोसिटी अटेन आफ्टर फॉलिंग अ हाइट h इज √2gh, ठीक है। जब हम ड्रॉप करेंगे उसको रेस्ट से तो जो वेलोसिटी अटेंड वो करेगा वो फॉलिंग हाइट होगी h, और वो क्या होगा आपका √2gh। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 पे। इफ़ द यूनिट ऑफ द फोर्स इज न्यूटन देन द यूनिट ऑफ मोमेंट इज। अगर आपका फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है तो मूवमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, तो मूवमेंट का यूनिट आपका न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स जो है वो आपका न्यूटन दे रखा है, देन द यूनिट ऑफ मूवमेंट इज, यूनिट ऑफ फोर्स जो है आपका न्यूटन है तो जो यूनिट है मूवमेंट का वो न्यूटन मीटर, इसका आंसर होगा न्यूटन इंटू मीटर, है ना। फोर्स की यूनिट न्यूटन आ जाएगा और विस्थापन जो होगा उसका यूनिट आपका मीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अ बॉडी ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर स्टार्ट्स वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 4.5 मीटर अबव द ग्राउंड देन द लेंथ ऑफ हिज शैडो आफ्टर द 4 सेकेंड इज। एक बॉडी है जिसकी हाइट आपकी 90 मीटर दे रखी है सेंटीमीटर की, वो स्टार्ट कर रही है वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प, ठीक है। पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड इफ द लैम्प इज 4.5 मीटर अबाव द ग्राउंड। अगर ग्राउंड से 4.5 मीटर अबाव है तो जो लेंथ हो जाएगी उसकी शेडो की 4 सेकेंड के बाद क्या होगी, तो 4 सेकेंड के बाद उसकी शेडो की जो लेंथ है वो आपका 1.2 मीटर आएगी, ठीक है। हमें 4 सेकेंड के बाद लेंथ पूछनी है और 4.5 मीटर आपकी लैम्प की हाइट है ग्राउंड से, तो उसकी शेडो की हाइट जो है आपकी वो 1.2 मीटर आएगी। आप देख सकते हैं ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो सिमिलर हो जाएंगे तो साइड्स इक्वल हो जाएंगी, और हम साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो हम इसको लिख सकते हैं 4.8 प्लस x अपॉन 4.5। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है अलॉन्ग द कर्व x is equals to t cube plus 1, y is equals to t square, z is equals to 2t plus 5, then the component of its acceleration at t is equals to 1 in this direction I cap plus j cap plus k cap is। एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है along the curve, कर्व आपको दे रखा है x is equals to t cube plus 1, ठीक है, और y is equals to t square, z is equals to 2t plus 5।
तो जो कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का एट अ टाइम t1 इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो वो क्या हो जाएगा, वो कंपोनेंट आपका 8/√3 आ जाएगा। एक पार्टिकल देखिए मूव कर रहा है, इस x जो है t³ + 1 है, y आपके पास t³ है और z = 2t + 5 है। तो डायरेक्शन आपको निकालनी है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आपने एक्स के कंपोनेंट रख दिया, वाई के और जेड के, फिर आपने dr/dt निकाला, d²/r/dt² निकाला, और फिर dr/dt² निकाल दिया। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर 8/√3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। अ कोप्लानर फोर्सेस इक्वल टू आपको दे रखा है 7p, 8p एंड 5p एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इन द इक्विलिब्रियम। देन जो एंगल बिटवीन 8p एंड 5p, 8p और 5p के बीच का जो एंगल हो जाएगा आपका वो 120 डिग्री आएगा। यहाँ पर कोप्लानर फोर्सेस है, इक्वल है 7p, 8p और 5p एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम। देन द एंगल बिटवीन द 8p एंड 5p, 8p एंड 5p के बीच में आपका जो एंगल है वो आपको निकालना है। तो इससे हमने b² + c² + 2 mod of b mod of c cos थीटा हमने निकाला है। अगर वो तीनों बल जो है वो साम्यावस्था में है, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो थीटा की वैल्यू जो है 2π/3 आपका थीटा आ जाएगा। और फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे, अभिष्ट कोण बनेगा, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो 120 डिग्री आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, कट्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ 3 कॉन्करेंट फोर्सेज OP, OQ, OR इन A', B' एंड C' रेस्पेक्टिवली। इफ R इज अ रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q एंड P/OA स्टार Q/OB' इज इक्वल टू R/OC' हो जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि कट कर रही है लाइन ऑफ एक्शन को 3 कंकरेंट फोर्सेस में, OP, OQ और OR में, इन A', B' एंड C' रेस्पेक्टिवली। तो जो R रिजल्टेंट होगा P एंड Q एंड ये जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर प्लस में आ जाएगा। ठीक है, प्लस इसका आंसर हो जाएगा। तो ये प्लस आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ जो स्टार आएगा वो आपका प्लस आएगा, यानी P/OA + Q/OB' इज इक्वल टू R/OC' आएगी। क्वेश्चन नंबर 57। द मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ point is numerically lambda. The area of the triangle formed by the line representing the force, and by joining the ends of this line to the point, then lambda is। तो lambda की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, वो 2 आएगी। आपको यहाँ निकालना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है जो फॉर्म हो रहा है बाय द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फोर्स एंड बाय द जॉइनिंग द एंड्स ऑफ दिस पॉइंट लाइन टू द पॉइंट, देन लैम्डा की जो वैल्यू है वो आपकी जो है 2 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आपकी 2 के इक्वल आएगी। इस तरह से सॉल्व होगा, आप देख सकते हैं किस तरह से सॉल्व किया गया है इसको इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 58। द पोजिशन ऑफ अ मूविंग पॉइंट एट अ टाइम t इज गिवन बाय x, ठीक है, इज इक्वल्स टू a cos ω_t, y इज इक्वल्स टू a sin ω_t, इट्स एक्सेलरेशन एट अ टाइम t इज। तो एक्सेलरेशन टाइम t पे क्या हो जाएगा, वो a⍵² हो जाएगा। अगर एक पोजीशन है मूविंग पॉइंट का टाइम t पे, वो गिवन दे रखा है आपको x इज इक्वल्स टू a cos ω_t और y इज इक्वल्स टू a sin ω_t, जो एक्सेलरेशन हो जाएगा एट अ टाइम t टाइम पे, वो आपका हो जाएगा a⍵²। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी क्या जाएगी, a⍵²। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, आर की वैल्यू ये हो जाएगी। तो जब आप सॉल्व करेंगे इसको पूरा तो a⍵² हो जाएगा। ठीक है, त्वरण हम निकालेंगे जब। क्वेश्चन नंबर 59। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 196 मीटर पर सेकेंड
At an elevation of 30 degree, taking a g is 9.8 meter per second square, then the true statement is तो प्रोजेक्ट किया गया है, उसकी वेलोसिटी 196 मीटर पर सेकंड है और एलिवेशन आपको दे रखा है 30 डिग्री। इसमें ग्रेविटी आपको 9.8 लेनी है। तो जो ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग वो आ जाएगा आपका कि इसमें ट्रू स्पेन, जैसे इसमें फर्स्ट है इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको दे रखी है, ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड दे रखी है और टाइम ऑफ फ्लाइट जो है आपका 20 सेकेंड्स आएगा इसके अंदर जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे। ठीक है, आपको इसमें ट्रू स्टेटमेंट बताना था। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है उड़ान का काल जो है 20 सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 60 पे। इफ़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेज आर 40 एंड 20 यूनिट। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे रखा है आपको रिजल्टेंट फोर्सेज का। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा दोनों ही फोर्सेस का वो क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो 30 और 10 यूनिट्स आएगा इसके अंदर, है ना, क्योंकि उनका मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट आपको दे रखा है। जब उनको ऐड करोगे, इक्वेशन बनाओगे और उसको सॉल्व करोगे तो पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी 20 या 30 आ जाएगा, 30 और 10 आ जाएगा। 61 द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज inclined at an angle of alpha is half of the resultant, then they are inclined at the angle beta, है ना। तो किस एंगल पे इंक्लाइंड हो रहे हैं बीटा, कौन से एंगल पे, तो वो होंगे कॉस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 कॉस एल्फा बाय 2। ठीक है, कॉस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 कॉस एल्फा बाय 2 पे वो एंगल जो है इंक्लाइंड होंगे। ठीक है, कॉस बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 कॉस एल्फा बाय 2। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं हम। एक हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 30 यूनिट एंड इट एक्वायर्स अ मैक्सिमम हाइट एट 10 यूनिट्स एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज एल्फा इज गिवन बाय। एक हॉरिजॉन्टल रेंज है प्रोजेक्टाइल की, वो आपको 30 यूनिट्स से रखी है एंड इट एक्वायर्स अ मैक्सिमम हाइट एट 10 यूनिट्स। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 30 यूनिट एंड इट एक्वायर अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 यूनिट्स। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एल्फा इज गिवन बाय, तो एल्फा यहाँ जो प्रोजेक्शन एंगल होगा वो आपका 25 sin 2 एल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 9 ऑफ 10 एल्फा प्लस 1 का स्क्वायर आएगा जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, इसमें आर और एच की वैल्यू आप निकालोगे, फिर इन दोनों को डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद कॉट एल्फा 10 एल्फा निकाल के जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 25 2 sin 2 एल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 9 ऑफ 10 एल्फा प्लस 1 का स्क्वायर आएगा। थोड़ा सा लेंदी होगा ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 आपको दे रखा है कि जो रिजल्टेंट है दो फोर्सेस का पी और क्यू का एक्टिंग एट एन एंगल थीटा इज 21 रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड इफ दे एक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा द रिजल्टेंट इज 19 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर देन थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है क्या होगी, है ना। आपको रिजल्टेंट दो फोर्सेस का दे रखा है पी और क्यू का जो कि एक्ट कर रहे हैं एंगल थीटा पे। ठीक है, तो एंगल थीटा पे जो एक्ट कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा पी एन क्यू का, इफ़ दे एक्ट एट एंगल 90 माइनस थीटा, तो जो रिजल्टेंट आएगा आपका वो tan इनवर्स 9/11 हो जाएगा। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल थीटा देन 21 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड इफ दे act at angle 90 minus theta the resultant is 19 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो जो थीटा की वैल्यू आएगी थोड़ा सा लेंदी होगा इसका सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो 9/11 आएगी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 पे। मैक्सिमम रिजल्ट ऑफ द टू फोर्सेस। ठीक है, जो मैक्सिमम रिजल्ट है आपका वो टू फोर्सेस का 4 न्यूटन दे रखा है। इफ़ दे एक्ट 90 डिग्री द जो रिजल्टेंट होगा वो 3 न्यूटन हो जाएगा। देन द वन ऑफ द फोर्सेस, तो एक फोर्स क्या होगा उसके अंदर 2 + 1/√2 न्यूटन आएगा एक फोर्स। ठीक है, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट आपको दे रखा है और वो 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है वो 3 न्यूटन हो जाएगा। तो जो वन ऑफ द फोर्स है वो आपका क्या हो जाएगा 2 + 1/√2 न्यूटन आ जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है,
एक पार्टिकल है जो जिसका वेट ओमेगा है इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा विद अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द इक्विलिब्रियम इज। एक पार्टिकल है जिसका वेट आपको ओमेगा दे रखा है, वो प्लेस किया गया है एक इंक्लाइंड प्लेन पे ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा जिसका दे रखा है विद अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द इक्विलिब्रियम इज। तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी वो ओमेगा 10 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका वेट ओमेगा है, वो प्लेस किया गया है इंक्लाइंड प्लेन पे अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, देन द हॉरिजॉन्टल फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा टू कीप द इक्विलिब्रियम इज, इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए वो हो जाएगा आपका ओमेगा 10 अल्फा। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं हम। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन, इट्स डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स ओन आफ्टर द टाइम। एक पार्टिकल है जो कि हमने प्रोजेक्ट किया है जिसकी वेलोसिटी आपको u दे रखी है इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन, इट्स डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स ओन आफ्टर द टाइम। तो u/g कोसेक अल्फा इसका आंसर हो जाएगा। A particle is projected with a velocity u in the direction making angle alpha with the horizon. Its direction will be perpendicular to its own after the time u/g cosec alpha। ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं हम। टू फोर्सेस P and Q acting at a point are inclined at an angle alpha. If P is doubled and Q is increased by 10 Newton and direction of resultant remains same, then the second force Q is। तो जो सेकेंड फोर्स जो है वो आपका 10 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। दो फोर्सेस दे रखे हैं P और Q जो कि एक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट पे, आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ अल्फा। इफ P is doubled and Q is increased by 10 unit, then direction of the resultant remains same, then the second force Q is। तो Q जो फोर्स है आपका वो 10 न्यूटन के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इजी सा सॉल्यूशन है इसका, सॉल्व करेंगे तो 10 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 पे बढ़ते हैं हम। टू फोर्सेस दे रखा है P और Q जो कि एक्ट कर रहे हैं on a particle and the angle between them is 90 minus alpha, the angle between their resultant and the force P is given by। तो जो एंगल होगा बिटवीन देयर रिजल्टेंट, उनके रिजल्टेंट के बीच का, और जो फोर्स P है वो किस तरह से हम देंगे, तो वो जो वैल्यू आएगी वो आपका 10 इनवर्स Q cos अल्फा अपॉन P प्लस Q साइन अल्फा आ जाएगा। Q cos अल्फा अपॉन P प्लस Q साइन अल्फा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है कि एक फोर्स है जो कि F, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका आंसर देख सकते हैं आप, 10 इनवर्स Q cos अल्फा अपॉन P प्लस Q साइन अल्फा है। इसका किस तरह से आंसर है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आते हैं हम। क्वेश्चन जो है, एक फोर्स है F जो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड को एंड डायरेक्शन बाय AB, देन द मूवमेंट ऑफ इट्स अबाउट अ पॉइंट O नॉट लाइंग इन द लाइन AB इज गिवन बाय। एक फोर्स F है जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को बाय AB, जो मूवमेंट होगा ऑफ इट अबाउट अ पॉइंट O नॉट लाइंग इन द लाइन AB इज गिवन बाय, वो जो हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ OAB। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ OAB आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 70 दे रखा है, एक मैन जो है वो कैरीज कर रहा है एक बंडल को एट द एंड B ऑफ अ स्टिक विच इज प्लेस्ड ओवर हिज शोल्डर एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन हिज हैंड एंड हिज शोल्डर इंक्रीजेज देन द प्रेशर ऑन हिज शोल्डर। ठीक है, एक मैन है जो कैरी कर रहा है बंडल को एंड पे, which is placed over his shoulder as shown in the following figure. If the distance between his hand and his shoulder increases then the pressure on his shoulder, तो उसके शोल्डर पे कितना प्रेशर आएगा, तो वो जो प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है हमने व्यक्ति के उसके कंधे एस पर रखी एक छड़ के सिरे B पर एक गठरी
बंडल रखता है और यदि उसके हाथ पैर तथा कंधे के मध्य दूरी बढ़ाई जाए तो उसके कंधे पर दबाव जो होगा वो कम होगा। ठीक है, उसके कंधे पर दबाव जो होगा इसके अंदर वो कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, इफ द लॉज ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ वी टी स्क्वायर देन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, तो एक्सेलरेशन यहाँ 2s अपॉन टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन से जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वो उसके हमें ये एस की वैल्यू दे रखी है वो हाफ ऑफ वी टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको निकालनी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो 2s अपॉन टी स्क्वायर आएगी। क्वेश्चन नंबर 72, अ पार्टिकल ऑफ अ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इनटू अ एयर विद अ वेलोसिटी u इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद अ हॉरिजॉन्टल ड्यूरिंग द मोशन द रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। एक पार्टिकल है जिसका मास जो है m दे रखा है, उसे हम प्रोजेक्ट करते हैं फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट is projected from a fixed point into a air with a velocity u in a direction making an angle alpha with the horizontal during the motion। जो horizontal component होगा velocity का, वो जो horizontal component है वो remains constant आएगा यहाँ पर। ठीक है, एक पार्टिकल है जो उसका मास m दे रखा है, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो एक जो पार्टिकल है वो जिसका मास m है उसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं फिक्स पॉइंट से एयर के अंदर जिसकी वेलोसिटी u है इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। तो ड्यूरिंग द मोशन जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है आपका वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं, रिमेन्स कांस्टेंट। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट है आपका वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पे जो रिजल्टेंट है दो फोर्सेस का पी एंड क्यू का जो एक्ट कर रही हैं एन एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 2m + 1 अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा। जो रिजल्टेंट हो जाएगा 2m - 1 अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर देन टेन थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर आपकी m - 1 अपॉन m + 1 आ जाएगी। इस क्वेश्चन में आपको ये बताया गया है हमें रिजल्टेंट बताना है 2m - 1 अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का। ठीक है, तो जो टेन थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी, रिजल्टेंट जो है दो फोर्सेस का आपको दे रखा है पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, एक्टिंग एट एन एंगल थीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2m + 1 अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड व्हेन दे एक्ट एट एन एंगल 90 माइनस थीटा। जो रिजल्टेंट आएगा वो 2m - 1 अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो टेन थीटा की वैल्यू जो है m - 1 अपॉन m + 1। जो तीन फोर्सेज हैं पी क्यू एंड आर जो है एक्ट कर रहे हैं अलॉन्ग द साइड बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी टेकन इन ऑर्डर इफ देयर रिजल्टेंट पासिस थ्रू द ऑल्टो सेंटर इज। जो तीन फोर्सेज हैं आपको पी क्यू और आर एक्ट कर रहे हैं अलॉन्ग द साइड पी सी सी ए एंड ए बी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी टेकन इन ऑर्डर इफ देयर रिजल्टेंट पासिस थ्रू द ऑल्टो सेंटर देन। तो उसका आंसर जो है वो पी सेक ए प्लस क्यू सेक बी प्लस आर सेक सी इज इक्वल्स टू 0 इसका आंसर होगा। तीन फोर्सेज हैं पी क्यू और आर जो एक्ट कर रहे हैं अलॉन्ग द साइड बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी जो टेकन इन ऑर्डर इफ देयर रिजल्टेंट पासिस थ्रू द ऑल्टो सेंटर। अगर उनका रिजल्टेंट जो है ऑल्टो सेंटर से पास कर रहा है देन जो पी सेक ए प्लस क्यू सेक बी प्लस आर सेक सी इज इक्वल्स टू जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ये आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 75, इफ अ बॉडी बी एन ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन इन इंक्लिनेशन रफ प्लेन अंडर इट्स ओन वेट देन द इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन इज। तो इंक्लिनेशन प्लेन का जो है वो इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। ठीक है, इंक्लिनेशन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल आएगा इसके अंदर। ठीक है, ना ही लेस आएगा ना ही इक्वल आएगा। इफ 76 क्वेश्चन है, इफ एनी बॉडी इज constrained to a turn round a point then the virtual work of the reaction at the point is
ऑलवेज, तो ये ऑलवेज ज़ीरो होगा। इफ कोई भी बॉडी जो है वो कंस्ट्रेन कर रही टू टर्न अराउंड अ बॉडी पॉइंट व्हेन द वर्चुअल वर्क ऑफ द रिएक्शन एट अ पॉइंट इज ऑलवेज ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, अगर एक हैवी स्ट्रिंग है, हैंग करते हैं ओवर द टू फिक्स स्मॉल स्मूथ pegs such that the two ends are free and the central portion is in the form of catenary, then the free end of the string will be lie। तो फ्री एंड जो है वो आपका ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ कैटेनरी आएगा। एक हैवी स्ट्रिंग है जो कि हैंग कर रखी है हमने ओवर द टू फिक्स्ड स्मॉल स्मूथ पैग्स सच दैट जो टू एंड्स हैं वो फ्री हैं एंड जो सेंट्रल पोर्शन है in the form of catenary, then the free ends of the string will be on the directrix of the catenary आएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, इफ़ द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जो पाथ होगा कर्व का वो क्या हो जाएगा, पाथ जो होगा वो आपका इक्वल एंगुलर स्पाइरल होगा। ठीक है, एंगुलर और ट्रांसवर्स वेलोसिटीज अगर प्रोपोर्शन में है तो वो पाथ इक्वी एंगुलर स्पाइरल होगा। ठीक है, और यहाँ जो फ्री एंड है स्ट्रिंग के वो कैटेनरी आएंगे, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कैटेनरी, ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कैटेनरी। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, विद द यूजुअल नोटेशन द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है यूजुअल नोटेशन से अगर हम देखें, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है मूविंग पार्टिकल का वो सारे ही हैं डी वी अपॉन डी टी, वी इंटू डी वी अपॉन डी एस और डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। जो मूविंग पार्टिकल है उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो आपके ऑल ऑफ द अबव होंगे। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। A particle moving with a simple harmonic motion has a period t, then the time taken to move from the position of maximum displacement to one in which the displacement is half the amplitude is t/6 आ जाएगा इसका आंसर। एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन से, हैज़ अ पीरियड टी, इसका जो टाइम पीरियड है वो टी दे रखा है। तो जो टाइम टेक होगा टू मूव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू वन इन विच द डिस्प्लेसमेंट इज़ हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, वो t/6 आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर को। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं। एक पार्टिकल है जो कि स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम द रेस्ट at an infinity and falls under a gravitational force g on the surface of the earth with radius r, then its velocity of the at the earth। तो अर्थ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी अर्थ पे जो है वो अंडर रूट ऑफ 2gr हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है जो कि स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम द रेस्ट एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स विच अट्रैक्ट्स द इन्वर्सली एज द डिस्टेंस इफ म्यू इज़ अ प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट, देन द टाइम ऑफ अराइविंग एट द सेंटर इज। तो वो ए अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन 2 म्यू आ जाएगा इसका आंसर। एक पार्टिकल है जो स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम द रेस्ट एट अ डिस्टेंस ए फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स विच अट्रैक्ट्स इन्वर्सली एज द डिस्टेंस इफ़ म्यू इज़ अ प्रोपोर्शनल कोफिशिएंट, देन जो टाइम होगा ऑफ अराइविंग एट द सेंटर इज़ वो ए अंडर रूट ऑफ पाई अपॉन 2 म्यू आएगी। इसकी आंसर आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 83 है, जो टेंशन होगा इलास्टिक स्ट्रिंग में वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपकी हो जाएगी प्रोपोर्शनल टू इंक्रीजेस इन अ यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, उसकी लंबाई में प्रति इकाई विस्तार में समानुपाती होता है। ठीक है, जो प्रोपोर्शनल होगी तो इंक्रीज इन इट्स लेंथ, उसकी लेंथ में इंक्रीज करेंगे जब हम, उसके प्रोपोर्शनल होगी ऑफ द स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। एक पार्टिकल है जिसे हम प्रोजेक्ट करते हैं विद अ वेलोसिटी 2 अंडर रूट ऑफ GH सो दैट इट जस्ट क्लियर्स 2 वॉल्स ऑफ इक्वल हाइट h which are at a distance 2h from each other, then the time of passing between the wall is। एक पार्टिकल है
इज प्रोजेक्टेड विथ अ वेलोसिटी 2 अंडर रूट ऑफ जी एच, ठीक है, with a velocity 2 under root of gs, so that जो it just clears two walls of equal height h which are at a distance of 2h from each other, then जो टाइम होगा passing between the walls is, तो वो जो टाइम आएगा आपका वो अंडर रूट ऑफ h अपॉन जी आएगा, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ h अपॉन जी आएगा इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है आपको, एक पार्टिकल है जिसे हमने प्रोजेक्ट किया है, जिसकी वेलोसिटी u दे रखी है, एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा, तो जो हाईएस्ट हाइट आएगी जो ये अटेंड करेगा वो आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g के इक्वल आएगा, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज अल्फा विल बी, ठीक है। जब एंगल उनके बीच में अल्फ़ा है तो जो आपको डायरेक्शन निकालना है रिजल्टेंट का दो इक्वल फोर्सेस का, ठीक है। जो एंगल आएगा इनके बीच में बिटवीन देम इज अल्फ़ा विल बी अल्फ़ा बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। जो डायरेक्शन हो जाएगा रिजल्टेंट का ऑफ द टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज अल्फ़ा विल बी अल्फ़ा बाय 3। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं हम। 3 co-directional parallel forces P, Q, R are acting on the vertices of a triangle ABC. Their resultant passes through the centroid of the triangle if, तो P is equals to Q is equals to R हो जाएगा इसका आंसर। 3 co-directional parallel forces आपको दे रखे हैं P, Q, R, ठीक है, जो कि एक्ट कर रहे हैं वर्टिसेस पे ऑफ अ ट्रायंगल ABC। तो जो रिजल्टेंट होगा पास करेगा थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल P इज इक्वल्स टू Q इज इक्वल्स टू R। क्वेश्चन नंबर 88 पे आते हैं। एल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द टू फोर्सेस located in a plane with respect to any point is equal to the moment of the resultant with respect to the same point equal, ठीक है। जो एल्जेब्रिक सम हो जाएगा of the moments of the two forces located in a plane with respect to any point is equal to the equal moment of the resultant with the respect to the same point। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, तो जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, उसकी ए थीटा हो जाएगी। जब हम सर्कुलर पाथ मूव करेंगे ना तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी आपकी ओमेगा इक्वल्स टू टी थीटा अपॉन डी टी आएगा, तो इसकी वेलोसिटी जो है ए थीटा आ जाएगी, ए डॉट टी डी थीटा अपॉन डी टी, ठीक है। ट्रांसवर्स वेलोसिटी इसकी आएगी। क्वेश्चन नंबर 90। एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी यू दे रखी है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एफ दे रखा है, तो जो वैल्यू होगी डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल इन nth सेकंड विल बी, तो nth सेकंड में जो उसकी वेलोसिटी आएगी वो u प्लस हाफ ऑफ f 2n-1 आ जाएगी, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन होगा।